हम उस वाल्मीकि कौम के सूरवीर योद्धा हैं कि हमने अपने बेटे कुर्बान करे हैं, अपनी माताएं बहनें कुर्बान करी इस देश की आजादी के लिए। अंग्रेजों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं। हमारी माता और बहनों ने अपने सोने चांदी भी अर्पण कर दिए देश की उन्नति और तरक्की के लिए। हम राजे भी रहे, महाराजे भी रहे। हम बता देना चाहते हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि हम अनपढ़ और गवार हैं। जो वाल्मीकि समाज से अंग्रेजों की टुकड़ी से लड़ गई और काट डाला था उन अंग्रेजों को, इस भूमि पर अगर माता दीन वाल्मीकि का खून गिरा है तो इस धरती मेरठ की भूमि पर मां महावीरी देवी का भी खून गिरा है, महिला शक्ति का भी खून गिरा है। जो लोग कहते हैं कि हम कमजोर हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम बेशक आज गाजियाबाद में हैं, पहले हम मेरठ में ही थे। और मेरठ भूमि क्रांतिकारी भूमि और सेठों की भूमि है। और कोई भी आंदोलन बिना क्रांति के और बिना दल बल के नहीं चलता। मेरठ भूमि तो वो क्रांति और धनाड़ों की भूमि है। और आज का ये जो आयोजन हुआ है मेरठ के अंदर, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा और मैं उन सबको धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आयोजन के लिए अपने समय और पैसे का बलिदान दिया। और मैं नमन करता हूं सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर का शीश लेकर आने वाले ऐसे क्रांतिकारी योद्धा जीवन सिंह को, जेता भाई को। जब वो सिर लेकर आए तो गुरु माता ने कहा कि आप हम में शामिल हो जाओ। ओए रंगरेटे गुरु के बेटे, आजा शामिल हो जा। तो हमारी कौम के अंदर वो क्रांतिकारी खून बहता है जो बाबा साहब ने भी बताया, भगवान वाल्मीकि ने भी बताया और जीवन सिंह ने भी बताया। और 1320 के अंदर गुजरात की धरती से चलकर चले और दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले खुसरो वाल्मीकि, जिनका कत्ल कर डाला जब पता चला ये वाल्मीकि है। हम राजे भी रहे, महाराजे भी रहे। हम बता देना चाहते हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि हम अनपढ़ और गवार हैं। हमने तख्तों पे राज किया है, शमशीरें हमारे हाथ में रही हैं, हमारे लोहे के कलेजे रहे हैं, हाथे हमारे बुलंद रहे हैं। साथियों, तो मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों को। अब सवाल ये आता है कि सरकार से हम मांग रहे हैं, अरे सरकार तो पहले ही गूंगी बहरी बैठी हुई है। अरे आप बनारस में जाके हमारे पैर धो रहे हो, इससे तो अच्छा हमारे लोगों को परमानेंट कर देते। अरे हम 15,000 5,000 में बच्चे कहां पढ़ाएं हैं? अब हमें डालडा घी भी नहीं मिल रहा, रिफाइंड में बच्चे पाले। अरे तो हमें पहले परमानेंट करो। हमारे वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू चला रहे हो और ये संदेश दे रहे हो कि मैं भी झाड़ू चला रहा हूं, तुम भी झाड़ू चलाओ। अरे भाई, अब हमें कलेक्टर मिनिस्टर बनना है। अरे सरकार चाहे तो अभी इस मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की सबसे बड़ी पंचायत ने निर्णय ले लिया है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत ने निर्णय ले लिया है। हमने सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय ले लिया है कि वो इसको संविधान को जो वर्गीकरण है इसको लागू कर दे और हमारी एनर्जी और हमारा पैसा ये बच जाएगा। माननीय न्यायाधीश जी, आप सरकार पे दबाव बनाओ और पूरे भारत में माननीय मोदी जी बैठे हैं। अरे आप ओपीएस नहीं लाए, पुरानी पेंशन नहीं लाए, आपने यूपीएस लिया है, आप यूपीएस लिया है। अरे पुरानी पेंशन भी नहीं दी आपने है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारा वाल्मीकि समाज है, और मैं तो धन्यवाद करता हूं भाई, इतने बुजुर्ग बैठे हमारे जय भगवान जी, जिन्होंने अभी किडनी बदलवाई है और इतने बुढ़ापे में भी है, यहाँ पे जवानों की तरह बोल रहे हैं। और अजय हितेशी जी हमारे हैं, बीमारी के बाद भी जो हफ्ते में 3-3 बार डायलिसिस कराते हैं, जिनकी दोनों किडनी खराब हैं। हट्टे कट्टे लोग तो आ रहे नहीं है, पैसे वाले लोग तो आ रहे नहीं है, और ऐसे अजय हितेशी भाई हमारे बैठे हैं। और इस आंदोलन के, इस वर्गीकरण आंदोलन के सूत्रधार क्रांतिकारी, और मैं तो कहूंगा हमारे माता दीन जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे ब्रह्म प्रकाश जी के रूप में। लोग क्लार्क बनने के बाद में जाति छुपा लेते हैं, लोग छोटा सा पद लेने के बाद जाति छुपा लेते हैं, और ब्रह्म प्रकाश जी शान से कहते हैं मैं वाल्मीकि हूं, तुम्हारा हूं। वैज्ञानिक होने के बाद भी ऐसे आंदोलन को चला रहे हैं। पूरे देश के अंदर कहीं से भी मीटिंग करने होता आ रहा है, अरे गाड़ी जाती है, 4 लोग बैठ के जाते हैं, समय भी खर्च होता है, अर्थ भी खर्च होता है। तो मेरा तो निवेदन ऐसा है कि आप
ऐसे लोगों को, हमारे अशोक अज्ञानी जी बैठे हैं, आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिएगा तन से, मन से और विशेषकर धन से, क्योंकि मशीन चलती है तेल से और तेल आता है धन से, और धन से इस देश के अंदर हमारी माताओं ने एक आंदोलन हुआ था, एक देश के प्रधानमंत्री आए और आंदोलन किया और झोली पिला के रोने लगी गाड़ी में बैठ के, ए भैया पैसे दे दो। हमारी माता और बहनों ने अपने सोने चांदी भी अर्पण कर दिए देश की उन्नति और तरक्की के लिए, देश की उन्नति और तरक्की के लिए। हम तो उस समाज के लोग हैं कि जब कोई क्रांति की बात आती है, हमने अपने बेटे भी कुर्बान करे हैं। अरे अपने बेटों से भी बड़े धन नहीं हो सकता, धन नहीं हो सकता अपने बेटों से बड़ा। हम उस वाल्मीकि कौम के सूरवीर योद्धा हैं कि हमने अपने बेटे कुर्बान करे हैं, अपनी माताएं बहनें कुर्बान करी है देश की आजादी के लिए। अंग्रेजों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, और अब जब इस आंदोलन की बात आई है, अब हम धन देने से भी नहीं डरेंगे। जब हमारे नेता, हमारे वैज्ञानिक जी बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ जो मेरठ के लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, मेरा निवेदन है, आप 500 नहीं दे सकते 100 दीजिए, 100 नहीं दे सकते तो 10 रुपए दीजिए, और अपने आप को कमजोर मत कीजिए, क्योंकि झंडे और डंडे आते हैं, माइक लगते हैं, बैनर छपते हैं पैसों से। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, रुपया 2 रुपया जो भी आप पे बने, जो भी आपकी हिम्मत हो, ताकत हो, आप आंदोलन चलाने के लिए जरूर अर्पण करें। इसी के साथ में मैं अपनी बारी को विराम देता हूं, आपको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत।